नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। LIC IPO का इंतजार खत्म, सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, 9 मई तक लगा सकेंगे बोली। सब्सक्रिप्शन के लिए खुला LIC का IPO 9 मई शाम 5 बजे बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश फायदे का सौदा साबित हो सकता है। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी। नहीं झुके राज ठाकरे, मनसे से मुंबई समेत कई शहरों में मस्जिद के पास लाउडस्पीकरों पर बजाई हनुमान चालीसा। मनसे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर अजान पर पाबंदी की मांग को लेकर 4 मई से आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने इस आंदोलन से तनाव न फैले इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, सक्रिय मरीज 20,000 के करीब, कल की तुलना में 25% अधिक मामले, 31 की मौत। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,205 मामले सामने आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में 2,802 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है, जो कि आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकती है। अब मुफ्त नहीं रहेगा ट्विटर, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। यूजर्स को चुकाने होंगे पैसे। ट्विटर का सशुल्क करने का इरादा नया नहीं है, अभी भी इसकी प्रीमियम सेवा यानी ट्विटर ब्लू के लिए पैसा लिया जाता है। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने पर कॉमर्शियल और सरकारी यूजर्स को देने होंगे पैसे, मस्क ने किया ऐलान। दुनिया के सबसे अमीर व टेस्ला के CEO एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है और अब उनकी नजर इस लोकप्रिय सोशल साइट से कमाई पर है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त ही रहेगा। यूपी और बिहार के जिलों में बारिश के आसार, उत्तर भारत में लू से राहत। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश राज्यों में इस समय लू नहीं चल रही है। इनमें से कई राज्यों में आंधी, तूफान, बादल, बारिश का मौसम बना हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल सकती हैं। इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भाजपा का चुनावी मंथन, जयपुर में होगी 20 और 21 मई को उच्च स्तरीय बैठक। पीएम मोदी वर्चुअली देंगे मंत्र। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, महासचिव, सह प्रभारी और महासचिव शामिल होंगे। इस बैठक में संगठनात्मक परिवर्तन और तैयारियों पर चर्चा होगी। पूरे देश के भाजपा पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। लाउडस्पीकर विवाद, राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस तैनात। मनसे प्रमुख ने सरकार को 4 मई तक का दिया था अल्टीमेटम। मुंबई पुलिस ने संज्ञेय अपराधों को रोकने से संबंध CRPC की धारा 149 के तहत मंगलवार शाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। लाउडस्पीकर विवाद के बीच पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। डेनमार्क, भारत के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार संधि जल्द संभव। इनमें बंदरगाह, प्रवासन व गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जल शक्ति, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता, कौशल विकास, पशुपालन व डेयरी, ऊर्जा नीति और भारत को इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबोबियल रेसिस्टेंट सॉल्यूशन में बतौर मिशन पार्टनर शामिल करने के समझौते शामिल हैं। अमेरिका में गर्भपात का अधिकार खत्म करने की तैयारी। US सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है 50 साल पुराना फैसला। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू। सुप्रीम कोर्ट का इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट लीक हुआ है। मीडिया में लीक ड्राफ्ट के मुताबिक गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी है। इसके खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। डेनमार्क में पीएम मोदी ने दिया चलो इंडिया का नारा। कहा हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे। आप राष्ट्रदूत बने। 3 दिनों की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से मुलाकात की। सरकारी विभाग में 38,926 वैकेंसी। 10वीं पास वालों के लिए 40 की उम्र तक मौका, 12,000 तक सैलरी। सरकार के अहम विभाग इंडिया पोस्ट में नौकरी का बम्पर मौका आया है। 40 साल तक के 10वीं पास युवा ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस 2 मई से शुरू की जा चुकी है। लेक्चरर के लिए कल से करें ऑनलाइन अप्लाई। 6,000 पदों पर होगी भर्ती। लास्ट डेट 4 जून। कंपटीशन एग्जाम से होगा सिलेक्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा के 28 विषयों के कुल 6,000 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से किए जा सकते हैं।
13 से 16 मई तक होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 4,588 पदों के लिए 18 लाख से ज्यादा उम्मीदवार। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ओखला में 6 मई, शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला और 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा। नवनीत राणा को बैकुला जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया। वकील का दावा, नवनीत राणा के वकील ने 29 अप्रैल को भी जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि नवनीत को स्पॉन्डिलोसिस के लिए सीटी स्कैन की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्हें सीटी स्कैन के लिए अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मोदी सरकार फिर दे सकती है सौगात, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंतजार। 7वें वित्त आयोग के मुताबिक डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार महंगाई भत्ते को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा संशोधन जुलाई में होता है। सरकार ये फैसला महंगाई की दर के आधार पर करती है। राजस्थान के जोधपुर में ईद की पूर्व संध्या में हुई हिंसा का तनाव अब भी कायम है। 97 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस हिंसा रोकने के लिए काफी सख्ती बरत रही है। जिले में इंटरनेट सेवा बंद है और भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसक झड़पों में 4 पुलिस कर्मियों सहित घायल 16 लोगों का इलाज जारी है। अब दिल्ली में हटेंगे लाउडस्पीकर। बीजेपी की मांग के बाद आप ने जताई सहमति। देश में चल रहा लाउडस्पीकर विवाद अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही। वहीं आप ने कहा कि वो धार्मिक संस्थानों से लाउडस्पीकर हटाने के विचार से सैद्धांतिक रूप से सहमत है। 21 जून से चलेगी भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे की तरफ से धार्मिक यात्रा को बढ़ावा दिए जाने के मकसद से पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई जाएगी। रेल मंत्रालय की तरफ से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना पहले बनाई गई थी। स्वतंत्रता दिवस पर हर रेल कर्मी के घर फहरेगा तिरंगा। रेलवे बोर्ड ने दिया आदेश। हर घर झंडा के तहत 10 लाख रेल कर्मियों के आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी चल रही है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को दिशा निर्देश भेजा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी। सीएम ने कहा यूपी और उत्तराखंड मिलकर कर सकते हैं अच्छा काम। उत्तराखंड बनने के बाद से बंटवारे को लेकर बहुत सी समस्याएं थी, जिनका समाधान नहीं हो रहा था। संपत्तियों को लेकर समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान अंतिम दौर में है और जल्द हो जाएगा। 10 मिनट में रेत में रखे पापड़ सिक गए। 47 डिग्री में तपते बॉर्डर पर जवानों ने दिखाया वे कितने मुश्किल हालात में डटे हैं। बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने गर्मी का प्रचंडता दिखाने के लिए अनूठा प्रयोग किया। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। सलाम है हमारे जवानों को। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना, खाली कराया गया टर्मिनल। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को खाली कराया गया है। वहां संदिग्ध वस्तु होने की जानकारी मिली थी। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज बम रखे होने की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। बढ़ती गर्मी के बीच बदला स्कूलों का समय। भीषण गर्मी की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं कई राज्यों ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। जेल से बाहर आएंगे राणा दंपति। 3 शर्तों पर सेशंस कोर्ट ने दी बेल। कहा दोबारा ऐसी हरकत हुई तो रद्द कर देंगे जमानत। कोर्ट ने कहा मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा विवाद न हो, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। 12 दिन से भायखला जेल में बंद थे। पीएम मोदी का यूरोप दौरा। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। स्वच्छ ऊर्जा पर 2030 तक 10.5 अरब डॉलर की मिलेगी मदद। सीजीएचएस की बड़ी कार्रवाई। 64 निजी स्वास्थ्य संगठन एक झटके में हुए सूची से बाहर। अस्पतालों ने नहीं मानी थी सलाह। मंत्रालय की पेपरलेस एनवायरनमेंट की अपील को उक्त संगठनों ने दरकिनार कर दिया। इन्हें रिमाइंडर भी दिया गया। इसके बावजूद ये स्वास्थ्य संगठन पेपरलेस सिस्टम पर नहीं आए। नतीजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें सीजीएचएस सूची से बाहर कर दिया। दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी। दक्षिण कोरिया में पानी पर तैरते शहर में रहेंगे 1 लाख लोग। 2025 तक होगा तैयार। बुसान शहर के वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र की मदद से इस शहर को खड़ा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जल्द ही देश के तटीय क्षेत्रों के समुद्र में समा जाने की वजह से वहां के लोगों को बेघर होना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।